आज की परिचर्चा का प्रारंभ हम जीव के स्वरूप को लेकर के करेंगे और इसके आधार रूप में हम उपनिषदों की श्रुतियों एवं ब्रह्मसूत्र को रखेंगे। भारतीय दर्शन परंपरा में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जीव है, जिसके स्वरूप के संदर्भ में कतिपय मूलभूत प्रश्न हैं जिन पर परस्पर विरोध है। उदाहरण के लिए कुछ दर्शन परंपरा में ऐसा स्वीकार किया गया है कि जीव अणु स्वरूप है। कुछ दर्शन परंपराएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि जीव विभु स्वरूप है, अर्थात जीव के परिमाण के विषय में लोगों में मत वैभिन्नता है, दार्शनिकों में मत वैभिन्न है। जीव अणु है अथवा विभु है। दूसरा, जीव के परमात्मा के संबंध को लेकर के भी उपनिषदों में 3 तरह की श्रुतियां हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भेद श्रुति। भेद श्रुति कहती है कि जीव और परमात्मा में भेद है, जीव एवं जगत में भेद है। अभेद श्रुति कहती है कि जीवात्मा एवं परमात्मा में अभेद है, अर्थात जीव ही ब्रह्म है। और तीसरा है घटक श्रुति। घटक श्रुति भेदाभेद संबंध को दर्शाती हैं। घटक श्रुतियाँ कहती हैं कि जीव तथा ब्रह्म में एक अर्थ में भेद है तथा एक अर्थ में जीव और ब्रह्म में अभेद पाया जाता है। इन 3 प्रकार की श्रुतियों की हम चर्चा करेंगे और ब्रह्मसूत्र के आधार पर, जो कि वेदांत उपजीव्य ग्रंथ है, आचार्य बादरायणकृत ब्रह्मसूत्र के आधार पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वेदांत दर्शन किस प्रकार की स्थापना करता है और अपने उपजीव्य ग्रंथ अर्थात उपनिषद को लेकर कहाँ तक तार्किक बना रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि मूलतः भारतीय दर्शन परंपरा में वर्णित तत्वों के संदर्भ में उपनिषद परंपरा का विचार क्या है, अर्थात श्रुतियाँ क्या कहती हैं। तो सामान्यतः यह जानना आवश्यक है कि श्रुतियाँ 3 तरह के तत्वों को मानती हैं, अर्थात तत्व 1 है, नंबर 1, नंबर 2 तत्व 2 है, नंबर 3 तत्व 3 है। तीनों ही प्रकार के कथनों का, तर्कों का, श्रुतियों का उपलब्धि प्राचुर्य पाया जाता है उपनिषदों में। हालांकि तीनों ही तत्व अनादि कहे गए हैं, नित्य कहे गए हैं। इसमें उपनिषद परंपरा में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। ये दर्शन परंपरा, उपनिषदिक परंपरा मायिक तत्वों के द्वारा इन तत्वों के मूल स्वरूप को जानने से इनकार करती है। जैसे जीव की बुद्धि, इंद्रिय आदि मायिक तत्व हैं, इनकी गति उस मूल तत्व तक नहीं हो सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ पहुँचने के पूर्व ही वाणी रुक जाती है। नैषा तर्केण मतिरापनेय, जहाँ तर्क और बुद्धि दोनों शांत हो जाते हैं, जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ उनकी गति रुक जाती है। तो सामान्य सा प्रश्न यह है कि क्या वेद इन मूल तत्वों के विषय में बताते हैं? तो वेद कहता है, न वेद विन्मन्ते तन् बृहन्तम, जो वेद को नहीं जानता वह परम तत्व को नहीं जानता। परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि जो वेद को जानता है वह परम तत्व को जानता है। कहने का तात्पर्य है कि वेद तथा उनके अनुगत जो शास्त्रादि हैं, वे उस परम तत्व की ओर संकेत करने मात्र में समर्थ हैं। अनुगत शास्त्रों में श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, पुराण, इतिहास इत्यादि की परिगणना की जाती है। औपनिषदिक परंपरा में तत्व 1, 2 एवं 3 तीनों ही प्रकार के कहे गए हैं। एक मेवाद्वितीयम, वह तत्व 1 है एवं अद्वितीय है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो कुछ भी है वह ब्रह्म है, इत्यादि प्रकार की श्रुतियाँ यह दावा करती हैं कि तत्व 1 है, तत्व 2 हैं। इस प्रकार की भी श्रुतियाँ मिलती हैं। उदाहरण के लिए मांडुक्य उपनिषद 3 अध्याय में कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवंती अनश्नन्यो अभिचाकशीति। 2 तत्व, 2 सुंदर पक्षी हैं जो जोड़े हैं, दोनों ही आज हैं, एक वृक्ष की डाल पर बैठे हैं। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवंती,
उनमें से एक फलों को खाता है, चखता है। फल खट्टे हों तो दुखी होता है, फल मीठे हों तो सुखी होता है। इसी प्रकार की ऊहापोह में एक लगा हुआ है। अनशनन्यो, न खाता हुआ दूसरा, अभिचाकशीति, केवल देखता रहता है, वह दृष्टा मात्र है। इस प्रकार दो प्रकार के तत्वों की चर्चा आती है। पुनः उपनिषदों में इस प्रकार की श्रुतियों का भी उपलब्धि प्राचुर्य है, जो यह कहती हैं कि तत्व तीन हैं। तीन तत्व अर्थात भोक्ता ब्रह्म, जीव, भोग्य ब्रह्म, माया, और तीसरा तत्व इन सब का प्रेरक, इन सब का नियामक ब्रह्म, परम तत्व। उदाहरण के लिए श्वेताश्वतर उपनिषद में इस प्रकार की श्रुतियों का प्राचुर्य अधिक है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, संयुक्त मेतक्षरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनिश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। मंत्र कहता है कि ब्रह्म, जीव और माया तीन तत्वों से युक्त यह सृष्टि है। इन तीन तत्वों में दो अर्थात ब्रह्म एवं जीव नित्य हैं, जबकि जड़ जगत अनित्य है। माया को अनित्य नहीं कहा गया, जगत को अनित्य कहा गया। सत्यम अनित्यम च, दो प्रमुख तत्व नित्य हैं, फिर भी इनमें भेद करते हुए श्रुति कहती है, ज्ञा ज्ञौ द्वावजा वीशनीशा वजा हेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। यह श्रुति कहती है कि दोनों तत्व नित्य तो हैं, परंतु इनमें प्रथम तत्व ज्ञा है अर्थात सर्वज्ञ है, दूसरा अज्ञौ, दूसरा अज्ञ है। द्वावजा, दोनों ही आजय हैं, दोनों ही तत्व अनादि एवं अनंत हैं। ईश अनीशा, परंतु अंतर यह है कि एक ईश है, एक शासक है, एक नियामक है, दूसरा अनीश है, शासित है, नियाम्य है। पुनः श्रुति कहती है, क्षरक प्रधानम अमृताक्षरम वरः क्षरात्मानमीशते देव एकः। यह श्रुति भी कहती है कि तत्व तीन हैं। एक क्षर ब्रह्म है अर्थात माया, एक अक्षर ब्रह्म है अर्थात जीव, और एक क्षराक्षरातीत ब्रह्म है। क्षर और अक्षर दोनों से परे ब्रह्म है अर्थात परम ब्रह्म। अब जीव के संदर्भ में सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि जीव किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है। श्रुतियों में, उपनिषदों में जीव को कहीं कहीं जीव को परम तत्व के अंश के रूप में, जीव तत्व को परम तत्व की शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। व्याकरणिक दृष्टि से भी शक्तित्वेनांशत्वम व्यंजयति, शक्ति होने के कारण ही इसे अंश कहा गया है। शक्ति अर्थात अंश। तो जीव के स्वरूप में के संदर्भ में सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि क्या यह परम तत्व का अंश है, परम तत्व की शक्ति है। यदि शक्ति है तो कैसी शक्ति है, अर्थात जीव एवं ब्रह्म का संबंध उपनिषदों में किस प्रकार कहा गया है और इन दोनों के बीच संबंध क्या है। तो जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि उपनिषदों में भेद श्रुति है, अभेद श्रुति भी है और घटक श्रुति अर्थात भेदा भेद श्रुति भी है। तो इस आधार पर जीव अर्थात अंश और परमात्मा अर्थात अंशी में भेद संबंध भी है, अभेद संबंध भी है। दोनों प्रकार के संबंध कहे गए हैं। उदाहरण के लिए नित्यत्व के कारण, चेतनत्व के कारण उनमें अभेद है, अन्यथा भेद है। वास्तव में घटक श्रुतियाँ विशेषकर यह सिद्ध करने का प्रयास करती हैं कि जीव उस परब्रह्म का अंश है। इस तर्क को यदि आधार के रूप में हम लें तो इसके परवर्ती काल में अर्थात ब्रह्म सूत्र में जीव और ब्रह्म के इन्हीं संबंधों को लेकर के आचार्य बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में 2-3-43 से लेकर 2-3-47 तक क्रमशः 5 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। उन 5 सूत्रों को हम देखते हैं और उपनिषद में, श्रुतियों में किस प्रकार के तर्क दिए गए हैं, दोनों का परीक्षण करते हैं।
आचार्य बादरायण ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र 2.3.43 जहाँ पर जीव एवं परम तत्व के संबंध को बताया गया है, 3.43 कहता है अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापि दास कितवादित्वम अधीयत एके। यह सूत्र कहता है कि अंशो नाना व्यपदेशात, जीव परम तत्व का अंश तो है तथा जीव एवं परम तत्व के बीच नानाविध संबंध पाए जाते हैं। और आचार्य बादरायण इस प्रकार के संबंधों की पुष्टि के लिए उदाहरण देते हुए, श्रुतियों का उदाहरण देते हुए कहते हैं या आत्मनि तिष्ठन् आत्मानं अंतरो यमयति। जो आत्मा के भीतर है, जो नियामक है, यह श्रुति परमात्मा एवं जीव के संबंध को दिखाती है, शासक एवं शासित के संबंध को दिखाती है। यह श्रुति जीव और ईश्वर में भेद को बताती है और यह भी कि वह जीव परम तत्व का अंश है। इसी ब्रह्मसूत्र का समान अर्थ प्रस्तुत करते हुए गीता, जिसका उदाहरण आचार्य बादरायण ने इसी सूत्र के संदर्भ में दिया है, गीता भगवत गीता यह प्रतिपादित करती है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद। जीव और ब्रह्म में कैसा संबंध है? तो गीता कहती है कि वह परमात्मा जीव का पोषण करता है, वह उसका स्वामी है, वह उसका साक्षी है, निवासा वह उसका निवास स्थान है, शरणम वह उसका एकमात्र शरण्य है। गीता के इस उद्धरण की प्रतिलिपि एक नवीन उपनिषद सुबालोपनिषद में भी प्राप्त होती है। सुबालोपनिषद इसी तरह की सूक्ति देता है, दिव्यो देवः एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। 2.3.43 के उपर्यंत आचार्य बादरायण स्वयं शंका करते हुए दूसरा सूत्र प्रस्तुत करते हैं इस संदर्भ में कि जीवात्मा का परमात्मा से ऐसा संबंध किस प्रकार हो सकता है, और स्वयं इस संदर्भ में अगला सूत्र प्रस्तुत करते हैं मंत्र वर्णाच्च। यह सूत्र कहता है कि वेद मंत्र परमात्मा एवं जीव के इस संबंध की पुष्टि करता है। अब वेद मंत्र क्या कहता है? वेद कहता है, उदाहरण के लिए वेद कहता है पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। श्रुतियाँ कहती हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्त विषम विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। अर्थात उस परमात्मा से ही समस्त जीव निःसृत हुए हैं, उस परमात्मा में ही रहते हैं, उस परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। फिर आचार्य बादरायण एक सूत्र देते हैं अपिचा स्मरेते, अर्थात स्मृतियों में भी इस संबंध का उल्लेख है। स्मृतियाँ भी इस जीव और परमात्मा के इन संबंधों का कथन करती हैं। गीता का एक श्लोक इस संबंध को व्याख्यायित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, जहाँ गीता कहती है ममैवांशो मम एव अंशः, मेरा ही अंश है जीव। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह जीव सनातन है अर्थात अनादि है और अनंत है, नित्य है। अब इस प्रकार के श्रुतियों स्मृतियों एवं ब्रह्मसूत्र आदि की परिचर्चा में इस प्रकार के संबंधों को देखने के उपरंत एक सामान्य सा प्रश्न उत्थापित होता है मन में कि क्या यदि जीव परमात्मा का अंश है और जैसा कि जीव कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, तो क्या जीव के सुख एवं दुख से परमात्मा भी प्रभावित होता है या नहीं? वास्तव में सामान्य जनमानस में ऐसी परिचर्चा है, इस प्रकार की समझ होती है कि ईश्वर हमारे दुख से दुखी होता है, द्रवित होता है। इस प्रकार की युक्ति वास्तव में भक्ति परंपरा में दी जाती है। यदि ईश्वर कृपा नहीं करे तो कर्म फलदाता के अतिरिक्त ईश्वर की कोई महत्ता नहीं रह जाती। तो दार्शनिक आधार पर इस संबंध में हम विचार करेंगे कि क्या जीव के सुख दुखादि से ईश्वर प्रभावित होता है,
ब्रह्मसूत्र के आधार पर इसे जानिए। आचार्य बादरायण इस संदर्भ में नकारात्मक उत्तर देते हैं और सूत्र प्रस्तुत करते हैं प्रकाशादिवन नैवम परः, अर्थात जीव अविद्या के कारण दुखी है, जबकि अज्ञान का लेश मात्र भी उस पर ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता। इसी अर्थ में पुष्टि के लिए एक अन्य सूत्र प्रस्तुत करते हुए आचार्य बादरायण कहते हैं कि स्मरन्ति च, स्मृतियाँ भी इसका समर्थन करती हैं। जैसा कि पूर्व में हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के एक श्लोक को लिया था जो कहता है तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवन्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतर का यह श्लोक कहता है कि जीव वृक्ष के विभिन्न फलों को, उनके स्वाद को चखता है। यदि फल खट्टे हों तो दुखी होता है, यदि फल मीठे हों तो सुखी होता है, परंतु अनश्नन्यो, न खाता हुआ दूसरा, अभिचाकशीति, केवल देखता है, वह दृष्टा मात्र है। वह प्रथम पक्षी के फलों के रसास्वादन के उपर्यंत प्रस्तुत किए गए मनोभावों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। पुनः कठोपनिषद कहता है एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः, न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। वह परमात्मा जीव के दुखों से दुखी नहीं होता। अब इन श्रुतियों से, घटक श्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि जीव परमात्मा की शक्ति है। अब शक्ति भी दो प्रकार की है, एक अंतरंग शक्ति, एक बहिरंग शक्ति। आंतरिक शक्ति, बाह्य शक्ति। यदि यह स्वीकार किया जाए कि जीव ईश्वर की आंतरिक शक्ति है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आंतरिक शक्ति वह होती है जो हमारे भीतर ही निवास करे। परमात्मा की आंतरिक शक्ति वह होगी जो परमात्मा में ही निवास करे। परमात्मा में निवास करने वाली शक्ति के संदर्भ में श्रुतियां कहती हैं कि वह स्वरूप शक्ति है, वह पराशक्ति है, वह चित शक्ति है। स्मृतियां उसे योग माया कहती हैं। इस प्रकार जीव परमात्मा की आंतरिक शक्ति नहीं है। भागवत महापुराण कहता है स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम, अर्थात जीव न तो परमात्मा की अंतरंग शक्ति है न ही उसकी बहिरंग शक्ति है। वास्तव में जीव को परमात्मा की तटस्थ शक्ति कहा गया है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। नारद पांचरात्र का उदाहरण लीजिए। नारद पांचरात्र में कहा गया यत्तरस्थम उचित रूपम स्वसंवेद्याद विनिर्गतम रंजितम गुणरागेन स जीव इति कथ्यते। उदाहरण के द्वारा समझिए, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य से पृथक हैं, परंतु सूर्य की किरणें ना तो सूर्य हैं और ना ही सूर्य में वापस जा सकती हैं, ठीक उसी प्रकार जीव भी सूर्य रूपी परमात्मा की किरण रूपी शक्ति के रूप में कहा गया है। ऐसी उपमा दी गई है। जीव माया से बद्ध है, अतः बाह्य है, परंतु मुक्ति के उपरांत भी परमात्मा में मिल नहीं जाता। वस्तुतः जीव पराशक्ति के अंतर्भुक्त भी नहीं, माया शक्ति के अंतर्भुक्त भी नहीं, क्योंकि माया शक्ति जड़ है और जीवतन है, श्रेष्ठ है। वस्तुतः चित शक्ति अथवा पराशक्ति युक्त परमात्मा तथा जड़ शक्ति युक्त माया दोनों की मध्यवर्तीनी शक्ति होने के कारण ही जीव तटस्थ कहा गया। ध्यान देने की चीज है कि जीव पराशक्ति युक्त परमात्मा का अंश नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो जीव परमात्मा के समान होता। पराशक्ति युक्त परमात्मा के अंशों को स्वांश कहा गया है। स्वांश किसे कहते हैं? स्वांश वे हैं जो भगवान के अवतार होते हैं। भक्ति परंपरा में, वैष्णव परंपरा में अवतार माने गए हैं। ये अवतार नित्य मुक्त होते हैं। ये न मायाबद्ध थे, न मायाबद्ध हैं और न मायाबद्ध होंगे।
दर्शन जगत के विद्यार्थी जानते होंगे कि 3 तरह के जीव हैं, मुक्त, नित्य मुक्त और बद्ध। मुक्त जीव उन्हें कहा जाता है जो कि भूतकाल में, पूर्व में माया से बद्ध थे परंतु अब मुक्त है। नित्य मुक्त उन्हें कहा जाता है जो कि न कभी पूर्व में मायाबद्ध थे, न वर्तमान में मायाबद्ध हैं और न भविष्य में मायाबद्ध होंगे। और बद्ध जीव सांसारिक जीव हैं जो अभी भी मायाबद्ध हैं। इस प्रकार स्वांश भागवत कृपा से ईश्वर के उन अंशों को कहा जाता है जो नित्य मुक्त हैं। वैष्णव दर्शन के आधार पर देखें तो इस पौराणिक अर्थों में इनकी परिचर्चा भगवान के परिकरों में की जाती है। द्वितीय वह जीव हैं जो अनादिकाल से मायाबद्ध तो हैं परंतु भविष्य में भी मायाबद्ध रहेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। इस प्रकार जीव स्वरूप शक्ति विशिष्ट परमात्मा का अंश नहीं, ना ही माया शक्ति विशिष्ट परमात्मा का अंश है, बल्कि यह जीव शक्ति विशिष्ट परमात्मा का अंश है। इसी प्रकार जीवात्मा एवं परमात्मा में भेद संबंध भी कहा गया है। भेद संबंध की पुष्टि में आचार्य बादरायण सूत्र प्रस्तुत करते हैं। अधिकम तो भेद निर्देशात, अर्थात ब्रह्म की तुलना जीव से वैसे ही नहीं की जा सकती जैसे ब्रह्म की तुलना पाषाण से नहीं की जा सकती, लकड़ी से नहीं की जा सकती। आत्मा एवं परमात्मा सर्वथा पृथक हैं, इसके लिए अन्य श्रुतियां भी हैं। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, शारीरात्मा प्राज्ञेनात्म अन्वारूढ़, सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। ये श्रुतियां बताती हैं कि कुछ है जिसे जानना है, अर्थात जिसे जानना है वह पृथक है। इसी प्रकार ब्रह्मसूत्र के 1.3.2 में कहा गया है मुक्तोपसृभ्य व्यपदेशाश्च, अर्थात वह परम तत्व मुक्त जीवों के द्वारा प्राप्य है। 1.3.5 कहता है भेद व्यपदेशात्। इसके भेद व्यपदेशात् की व्याख्या के संदर्भ में आचार्य बादरायण सूत्र देते हैं तमेवैकम विजानथ, उस एक को जानो। तो जिसे जानना है वह अन्य है, वह ज्ञाता से भिन्न है। तो ज्ञात्री और ज्ञेय के पृथक पृथक भाव से जीव और ब्रह्म में इस प्रकार भेद कहा गया। फिर ब्रह्मसूत्र 1.2.21 में कहता है संभोग प्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्, जीव व ब्रह्म में विशेषता का भेद है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परब्रह्म जीवात्मा के समान सांसारिक भोगों की प्राप्ति नहीं करता। तो इस प्रकार जीव एवं ब्रह्म के संबंध की व्याख्या उपनिषदों अर्थात श्रुतियों एवं ब्रह्मसूत्र के आधार पर की गई है, जिसमें तीनों ही प्रकार के संबंधों को दर्शाया गया है। अर्थात जीव एवं ब्रह्म में अभेद संबंध है, जीव एवं ब्रह्म में भेद संबंध भी है, जीव एवं ब्रह्म में भेदाभेद संबंध भी है। तो इस प्रकार की परिचर्चा को आगे हम अगले इसी क्रम में अगले वीडियोज में बढ़ाएंगे। थैंक यू।